हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस बेसिस पे? बिकॉज अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ का एक दिन तो हो चुका है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ में पैसा लगाएगा कौन। अगर जो आईपीओ का प्राइस बैंड है, आप लोअर प्राइस बैंड भी लेके चलते तो वहां से भी स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे? क्या और एफपीओ की प्राइस नीचे हो सकती है? अगर हो सकती है तो कितनी हो सकती है? और भी दोस्तों, इसके साथ साथ तीन ऑप्शंस की हम बात करने वाले हैं जो हो सकता है कि अडानी ग्रुप अब उसको इम्प्लीमेंट करे। बिकॉज अगर एफपीओ को हम कह सकते हैं, एफपीओ की नैया पार लगानी है ना, एफपीओ में जो 20 करोड़ की मांग है, अगर वो पैसा चाहिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस अब नेसेसरी हो चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज एफपीओ, अब ये बात ध्यान रखिएगा, चीजें जो है वो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है इस एफपीओ को लेकर। तो अगर मैं बात करता हूं उसके पीछे का रीजन क्या है। कंपनी अपना एफपीओ लेके आती है। अब एफपीओ लेके आती है तो ये 20,000 करोड़ का होता है, जो भारत के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा इशू कोई होने वाला था। 20,000 करोड़ के एफपीओ आने से एक दिन पहले आ जाती है, 1 से 2 दिन पहले आ जाती है एक ऐसी रिपोर्ट जो डेफिनेटली सबको हिला के चले जाती है, और जो ग्रुप है उसके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बुरा काम कर देती है। और नाम था हिंडनबर्ग। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे हमने बहुत चर्चा कर ली, तो डेफिनेटली इस वीडियो में उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उससे जो शेयर प्राइस जिस समय अनाउंस किया गया था, उस समय जब 3500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो डेफिनेटली लग रहा था कि डिस्काउंट तब भी ठीक है, कंपनी ने डिस्काउंट तब भी ठीक ठाक दे दिया। बट जब एफपीओ खुला, जिस दिन एफपीओ खुला, उस दिन जो शेयर का प्राइस हो गया वो 3500 कहीं भी नहीं था, वो 2700 रुपये आ गया। दोस्तों, कोई भी कंपनी है, अपने इन्वेस्टर्स को वो शेयर ऑफर करती है तो डिस्काउंट पे करेगी, तब भी जाके तो एक इन्वेस्टर पैसा डालेगा, राइट। इन्वेस्टर पैसा क्यों डालेगा जब एफपीओ की प्राइस से नीचे वो शेयर मिल रहा है उसको? पहले दिन का सब्सक्रिप्शन ये साफ साफ दिखा देता है कि सब्सक्रिप्शन कितना पुअर है। क्यूआईबीस कुछ नहीं लगाया, एचएनआईस कैसे लगा दिया ये मुझे समझ नहीं आया, रिटेल कैटेगरी ने भी कैसे लगा दिया वो मुझे समझ नहीं आया, और जो एम्प्लॉय कैटेगरी था वो कुल मिला के 4% के आसपास भरी। और कुल मिलाकर ये इशू पहले दिन कितना भरा? मात्र 1%। दोस्तों, अगर कोई जानी मानी कंपनी नहीं होती ना, तो 1% भले ही भर जाता, कितना ही भर जाता, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अडानी का एफपीओ आ रहा है और वो इस प्रकार से पहले दिन फ्लॉप हो रहा है, या फिर कहूँ पहले दिन जो एक इतना खराब सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चिंता का सबक है कंपनी के लिए। क्यों? बिकॉज उसका रीज़न साफ साफ यही है कि अगर दोस्तों सब्सक्रिप्शन इस तरह का निकल के आ रहा है, तो इससे कंपनी की डेफिनेटली एक इमेज पे तो सवाल उठ ही जाता है। बट ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट है? चलिए, हम ट्रस्ट की बात भी नहीं करते, बिकॉज जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जो प्राइस कंपनी दे रही है उससे तो नीचे ही है ना। अगर मुझे अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में लेट से इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों करंट मार्केट पे ना खरीद लूँ रेदर देन कि मैं इस एफपीओ में लगाऊं? बिकॉज मुझे तो एट लास्ट 27-28 रुपये में शेयर मिल रहा है। कंपनी मुझे 3200 में दे रही है, पर मुझे तो अगर 2800 में मिल रहा है, तो मैं थोड़ी पागल हूँ, ना ही कोई जो वीडियो देख रहा है वो पागल है जो इस एफपीओ के अंदर पैसा लगाएगा, राइट। तो ये चीज़ें तो सबसे पहली बात तो खराब हो चुकी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नो मैटर वॉट। अब कंपनी के पास बचे कितने दिन है? कुल मिला के 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बचे हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको मंडे और ट्यूसडे को। अब दोस्तों, जब कंपनी के पास कितने दिन बचे हैं? मात्र 2 दिन बचे, और कंपनी को पैसे रेस करने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास, बिकॉज कंपनी ने 14,000 करोड़ के आसपास पैसा रेस करना है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि 6,000 करोड़ तो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि 14,000 करोड़ इस प्रकार से रेज हो जाएंगे? तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, मेरा मानना तो यही है कि अगर प्राइस इसी प्रकार से रहा, थोड़ा बहुत भी स्टॉक रिकवर हो गया, तो क्या वो 3200 रुपये के ऊपर निकल जाएगा? और 3200 रुपये के ऊपर भी अगर निकल जाएगा, लेट से 3400-3300 रुपये फिर हो जाता है, तो क्या इन्वेस्टर्स को भरोसा रहेगा कि नहीं आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा? अडानी ग्रुप ने जरूर रिस्पॉन्स किया है उस रिपोर्ट के ऊपर हिंडनबर्ग की, बट अगेन चीजें अभी भी बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। या फिर कहूँ मैं, इन्वेस्टर्स, एक रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में क्या वो क्लैरिटी है? मेरे माइंड में तो वो अभी भी क्लैरिटी निकल के नहीं आती है कि क्या इस एफपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, राइट।
अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये आप समझिए, क्या कंपनी के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है चुनना, वो है कि इस आईपीओ एफपीओ की, माफ़ करेगा आईपीओ नहीं, एफपीओ की प्राइस बैंड को कंपनी रिवाइज कर दे, यानी इस एफपीओ की प्राइस बैंड को कंपनी और नीचे लिया है। अब दोस्तों सेबी के अकॉर्डिंग जो प्राइस होता है कोई भी एफपीओ का, कंपनी चाहे तो उसको 10 से 20% तक नीचे ला सकती है। मोस्ट केसेस में ये होता है कि 10% से ज़्यादा नीचे नहीं ला सकती है। तो आप मान के चलते हैं कि 10% ही कंपनी जो है वो अब इस आईपीओ एफपीओ के प्राइस बैंड को नीचे लेके आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि करंट वैल्यू से अगर 10% भी ले लीजिए तो करीबन 2800 के आसपास शेयर बैठता है इस प्राइस से। ये बात आप समझिए कि अगर 2800 कंपनी लेके आती है तो करंट वैल्यू भी तो 2800 ही चल रही है। और कंपनी अगर दोस्तों रिवाइज कर देती है तो उसका स्टॉक पे क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, ये बात समझिए। क्या स्टॉक के लिए वो बहुत चेरिश वाली बात होगी, अरे वाह प्राइस बैंड नीचे आ गया? नहीं, ये तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स के मन में डाउट क्रिएट कर देगी कि क्योंकि प्राइस बैंड और नीचे आ गया, मार्केट का सेंटीमेंट, यह बात ध्यान रखिएगा। बाजार कभी भी पैसों पे ज़्यादा नहीं चल के सेंटीमेंट पे ज़्यादा चलता है। लोगों का अगर सेंटीमेंट एक बार खराब हो गया किसी काउंटर के ऊपर तो वो डेफिनेटली इतना पिट सकता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। तो ये अगर कंपनी के पास अब ऑप्शन भी है ना, तो ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन है जो कंपनी कर सकती है। बट कंपनी अगर ये ऑप्शन कर भी देती है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ये बैकड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज कंपनी ने अपने उन एंकर इन्वेस्टर्स को क्या कहना है वो डेफिनेटली कंपनी ही जाने, बिकॉज कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन तो इसी प्राइस पे किया है सर। अब इसी प्राइस पे किया है तो क्या कंपनी कर सकती है, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि दोस्तों जो इसकी डेट्स है उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। एक एफपीओ को 10 दिन के अंदर बंद करना रहता है, तो ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो इसको 31 जनवरी से 1-2 फरवरी तक एक्सटेंड कर दे। एक मैसिव भी डेट में मान लूँ तो ये हो सकता है कि ये एफपीओ 3 दिन का ना होकर 5 दिन का हो जाए। 5 दिन का अगर हो जाता है तो ये है कि कंपनी के पास टाइम टू रिकवर है। टाइम टू रिकवर का मतलब क्या है कि कंपनी कुछ सेंटीमेंट को फिर से सही कर दे, कुछ ऐसी बातें बता दे जो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छी हो, राइट? मार्केट उससे फिर से प्रभावित हो जाए, मार्केट उससे फिर से खुश हो जाए और जो अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक डाउनफॉल हमने देखा था वो फिर से रिकवर हो जाए। बिकॉज ये दोस्तों एक ऑप्शन लगता है जो डेफिनेटली कंपनी माइट बी ट्राई, बिकॉज कंपनी के पास अगर सिर्फ 2 दिन है ना तो 2 दिन के अंदर तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो सकती है सर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि सिर्फ आपके पास 30 तारीख और 31 तारीख, और ये बात ध्यान रखिएगा 1 तारीख जो है वो बजट का दिन है। बजट का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है। बजट का दिन मतलब आप कह लीजिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है किसी के लिए भी, नॉट फॉर अडानी ग्रुप पर ऑल द ग्रुप दैट इन मार्केट एग्जिस्ट। और अगर बजट में कुछ ताबड़तोड़ खराब चीज़ आ गई तो ये तो और फिसल जाएगा। तो आई थिंक कंपनी के लिए ये जो टाइम आया वो डेफिनेटली इतना बुरा निकल के आया कि कंपनी चारों तरफ से घिर गई। एक जो अडानी ग्रुप जो डेफिनेटली दोस्तों लगातार बढ़िया कर रहा था, इन्वेस्टर्स लगातार पैसे कमा रहे थे, अडानी ग्रुप लगातार पैसे कमा रहे थे। एक दोस्तों रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की जो डेफिनेटली भारी पड़ गई और पूरा काउंटर्स गिर गए। जो तेज़ी थी वो सारी वाइप आउट हो गई, इतना बड़ा दिक्कत आ गया। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते, 2 ऑप्शंस तो हमने बात कर लिया। दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज़ है, थर्ड और लास्ट थिंग है कि कंपनी जो है वो अपने एफपीओ को वापस बुला ले। बट ये थर्ड ऑप्शन मैं आपको कह देता हूँ मोस्ट अनलाइकली है। मतलब इस ऑप्शन पे कंपनी जो है वो डेफिनेटली सोचे भी ना, ये भी एक बात हो सकती है। बिकॉज अगर दोस्तों कंपनी अपना एफपीओ वापस ले लेती है तो सबसे बड़ी बात तो ये उन सब के लिए ख़राब होने वाला है जो कंपनी डेट वापस से रीपे करने की बात कर रही थी, यानी उस बैंक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर एफपीओ वापस ले लीजिए तो कंपनी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा जब अगली बार वो एफपीओ लाएगी तो इन्वेस्टर्स को कहना कि आप इसमें पैसा लगाइए। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज एफपीओ कंपनी लाई है क्योंकि कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि वो मार्केट से पैसा रेस कर सकती है। बट अगर वापस ले लेती है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कंपनी को, या फिर कहूँ मार्केट के इन्वेस्टर्स को या फिर रिटेल पार्टिसिपेशन को कंपनी पर विश्वास नहीं है, इसलिए कंपनी को अपना एफपीओ लेना पड़ा वापस। ये तीसरा ऑप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अनलाइकली है, क्योंकि किसी भी सूरत हाल में कंपनी ये वाला पे ज़्यादा नहीं सोचेगी। बट अगर ये दोस्तों प्राइस बैंड रहा तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि कंपनी का ये जो एफपीओ है वो कुछ कर पाएगा। इट माइट फ्लॉप, हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम निकल के आए,
और दोस्तों कम निकल के आ गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अडानी ग्रुप के लिए तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ही है, लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा-सा ये खराब पॉइंट आ सकता है, मार्केट्स के लिए भी। बेसिकली फॉर स्टॉक मार्केट्स मैं आपको कह सकता हूँ, बिकॉज़ एफपीओ फ्लॉप होना, बाज़ार से पैसा ना ले पाना, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर अ कंपनी लाइक अडानी, जिसने इन्वेस्टर्स के बहुत पैसे बनाए। भारत के सबसे अमीर आदमी में से एक नहीं, सबसे अमीर आदमी हो गए इन पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिनका नाम हो गया, और वो भारतीय बाज़ार से पैसा नहीं उठा पाए, भारत के लोगों को विश्वास नहीं दिखा पाए। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाएगा। तो आई थिंक ये 3 ऑप्शंस जो मैंने बात करी, आपको कौन-सा ऑप्शन लगता है ये बताइए, कि प्राइस बैंड रिवाइज़ करना, डेट्स को आगे बढ़ाना, या फिर एफपीओ को वापस लेना? कौन-सा ऑप्शन आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।